प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। प्रतिभा का मूल बिंदु इस कविता को लेकर प्रस्तुत है, जिसको लिखा है डॉक्टर प्रभाकर माजवे ने। प्रभाकर माजवे का जन्म 26 दिसंबर 1917 में मध्य प्रदेश में हुआ था। 1938 में माधव कॉलेज उज्जैन में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए और 1948 ईस्वी तक रहे। आपका लेखन बहुत विस्मृत बहुआयामी है और आपने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लेखनी चलाई है। आप कवि के अलावा शोधकर्ता, अनुवादक, संपादक, कहानीकार, उपन्यास समीक्षक, निबंधकार भी हैं। तार सप्तक में के 7 कवियों में माचवेज भी एक है। आपकी काव्य रचनाएं स्वप्नभंग, अनुच्छड़, तेल की पकौड़ियाँ, मेपल आदि है। प्रस्तुत कविता में प्रतिभा के मूल की सैद्धांतिक समीक्षा की गई है कि जिसमें आत्यंतिक कल्पनाओं का, अनुमान का प्रयोग न करके कवि जीवन के निरंतर संघर्ष पथ को अपनाता है और प्रतिभा सतत प्रयास और परिश्रम की जननी मानी जाती है। यानी कि बिना प्रतिभा का जो जन्म होता है वो लगातार उसके परिश्रम का ही प्रतिदान होता है। कविता कुछ इस प्रकार से है। कहाँ जन्म है तेरा, मैंने पूछा जब प्रतिभा से, महलों में गुलगुले गलीचों पर, गुलाब की क्यारी में, वृद्धों की चिंता में, बच्चों की दंतहीन किलकारी में, बोलो तुम रहती कहाँ, जानने को हम सब हैं कितने प्यासे। यानी प्रतिभा का जन्म कहाँ हुआ है, इन पंक्तियों में कहा गया है। प्रतिभा किसी भी जगह की मोहताज नहीं है, चाहे वो महलों में रहता हो या किसी आलीशान जगह पे रहता हो, गुलाबों की क्यारियों में रहता है, वृद्धों की चिंताओं का कारण बनता है, या बच्चों की जो किलकारियाँ होती हैं, उदंतहीन यानी जिसमें दांत नहीं होते, जिनके यानी छोटे नितांत छोटे बच्चों के किलकारी में क्या है वो सारे दिखते हैं। तो कवि पूछ रहे हैं कि बताओ कि तुम रहती कहाँ हो, कहाँ पे प्रतिभा का जन्म होता है। हाँ, जानने को हम सब है कितने प्यासे, यानी हम सब इस जानने के लिए बहुत ही प्यासे हैं, यानी उत्सुक हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ। कवि बोला, वह तो दीवा स्वप्न की रानी है। शिल्पी ने मिट्टी के लोंदे की ओर सहज संकेत किया। वो चित्रकार ने फलक वर्ण तुली को सहज समेट लिया। गायिका कह गई, क्या तूने दिव्य स्वर की मदिरा पी है। तो इस तरह से कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वह दीवा स्वप्न की रानी है। दीवा माने दिन में देखने वाले सपने, यानी मनोराज्य, यानी आत्यंतिक कल्पना का राज्य है। क्या यह कहा क्या है, दिन में देखने वाले सपनों की तरह की रानी है क्या, कवि कहता है। क्योंकि कवि क्या है, काल्पनिक होता है, वो कल्पना के लोक में अपनी कविताएं रचता है। उसी तरह से शिल्पी जो होता है, शिल्पकार होता है, तो वो क्या कहता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो मिट्टी के लोंदे में, मिट्टी के उस चीज़ों की ओर संकेत करता है, जो जिसको वो रचता है, तो कहता है सहज इसमें ही उसने उसकी ओर संकेत दिया है, उसकी ओर इंगित किया है। और चित्रकार जो होता है वो अपने फलक पर वर्ण में और तुली में, यानी चित्रकारी के द्वारा उसको सहज ही समेटने की कोशिश करता है। और गायिका कहती है कि क्या तूने दिव्य स्वर की मदिरा पी है क्या। और स्वर दिव्य यानी अद्भुत जो स्वर होता है उसके मदिरा पान में, यानी उसके नशे में ही वो जो गायिका गान करती है उसकी तरफ वो इंगित करती है कि प्रतिभा वहाँ रहती है। तो प्रतिभा को बतलाने का कवि का, शिल्पी का, चित्रकार और गायिका की दृष्टि में क्या हो सकता है, इसको इन पंक्तियों में बयान किया गया है। क्या नीरी कल्पना प्रतिभा है, क्या नीरी सूझ की तितिल परी कविता है, क्या प्रतिभा केवल नवीन विस्मय उपजाऊ कुहा है। प्रतिभा क्या है, संध्या भाषा, सिद्धों का पाहुड़ दुआ है। प्रतिभा अनुभूति रसायन है, गहरे जीवन के चल सफरी है। तो क्या है, नीरी कल्पना मात्र है। नीरी कल्पना मतलब कोरी कल्पना, नीरी का मतलब होता है कोरी कल्पना मात्र है। क्या, किसकी, कवि की। क्या कोरी कल्पना है या नीरी या कोरी सूझ है तितिल परी की। तितिल परी किसको कहते हैं, जो उसमें गूढ़ रहस्य होते हैं, जो कि जीवन के गूढ़ चीज़ों को हमें बताने का प्रयास करता है। जिस तरह से कि हम गूढ़ विद्या कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इत्यादि। क्या प्रतिभा केवल नवीन विस्मय उपजाऊ हुआ है, या एक नया क्या है, विस्मय यानी आश्चर्य
से भरी हुई वो ऊर्जा है, उपजाऊ भूमि है, वह का अर्थ क्या होता है? अनुमान मात्र है। वह आत्मा अनुमान मात्र है कि अनुमान से ही हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ये प्रतिभा समाई है। प्रतिभा क्या है? संध्या भाषा। संध्या भाषा क्या कहते हैं? जो तांत्रिकों, बुद्धों और सिद्धों के द्वारा प्रयुक्त जो परितात्मक भाषा शैली है और अलौकिक रहस्य और गूढ़ अभिप्राय उसमें छिपा हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? संध्या भाषा कहते हैं। प्रतिभा अनुभूति रसायन है, यानी अनुभव करने वाले रस को बताने वाली है और गहरे जीवन की चल सफरी है, यानी एक चंचल मछली की चल सफरी का मतलब होता है एक चंचल मछली की तरह है कि उधर से उधर उसके अनुभवों से उसे प्राप्त होता है। प्रतिभा बोली, यातना निरंतर कष्ट सहन की ताकत में मैं बसती हूँ, संघर्ष निरत साधक में असी धारा व्रत में, यानी असी धारा यानी तलवार की धारा के समान मैं बहती रहती हूँ। किसमें? यातना में। यातना माने पीड़ा में, या निरंतर कष्ट सहने में, यानी लगातार संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने पे, जीवन के निरंतर संघर्ष पथ को अपनाते हुए मैं क्या है? आगे बढ़ती हूँ और निरंतर साधक की तरह, यानी उसमें अपने आप को निरंतर ढालती हुई संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते हुए ही मेरा जन्म हुआ है। यानी प्रतिभा का जन्म कहाँ होता है? किसी कवि की काल्पनिक कविताओं में नहीं, चित्रकार की उस तुली में नहीं, बल्कि अपने अपने क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने का नाम ही संघर्ष पथ पर आगे बढ़ने का नाम, और उसी जल प्रभाव में बह जाने का नाम, जिसमें कठिन व्रत, तप, कर्म, प्रतिज्ञा सम्मिलित हैं, उसी का नाम प्रतिभा है, ऐसा कवि का मानना है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड